हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ज्योग्राफी। हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में बहुत सारे पवन के बारे में पढ़ चुके हैं कि पवन कितने टाइप्स के होते हैं और जो लोकल पवन है यानी कि स्थानीय विंड, लोकल पवन, ये स्थानीय पवन जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं। और नेट के एग्ज़ाम में इससे 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो हम लोगों को ज़रूरी है कि जितने भी स्थानीय पवन हैं, जितनी भी लोकल विंड्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, ताकि हमारे एग्ज़ाम्स के 2 नंबर आसानी से हम कैच कर सकें। अब तक हम लोगों ने विंड्स में गर्म और शुष्क स्थानीय पवन को पढ़ा था, यानी हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स पढ़ा था। ये जो शुष्क एवं ठंडी स्थानीय पवन है वो बाकी रह गई थी। आज यहाँ पर हम लोग उसको पढ़ समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है शुष्क एवं ठंडी स्थानीय पवन, यानी ड्राई एंड कोल्ड लोकल विंड्स। तो ये कौन कौन सी हैं और किस किस एरियाज़ को इफेक्टेड करती हैं, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि मिस्ट्रल कहाँ मतलब मिस्ट्रल कौन सी हवा है, बल्कि ये पूछ देता है कि रूम सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग पर बहने वाली ठंडी हवा क्या कहलाती है। इसलिए सिर्फ अगर हम नाम याद कर लें तो इतना इजी नहीं होता है कि मिस्ट्रल है और ठंडी हवा है, बल्कि ये जानना इम्पॉर्टेंट होता है कि मिस्ट्रल जो है किस एरियाज़ में बहती है। तो मिस्ट्रल जो है एक शुष्क एवं ठंडी स्थानीय हवा है जो कि रूम सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग पे बहती है और मुख्य रूप से यानी मेनली स्पेन तथा फ्रांस को इफ़ेक्ट करती है। ये एक ऐसी ठंडी हवा है जो बहुत गतिशील होती है और सर्दी के मौसम में जबकि यूरोप के ऊपर हाई प्रेशर बेल्ट बना होता है, उस टाइम रोम सागर के ऊपर लो प्रेशर बेल्ट होता है। तो उस कंडीशन में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलने लगती है। इसी कारण मिस्ट्रल का जन्म होता है, ये आविर्भाव होता है। तो रूम सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग से ये बहते हुए स्पेन तथा फ्रांस को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करती है और इसकी गति जो होती है 56 to 64 किलोमीटर प्रति घंटा या पर आवर होती है और कभी कभी इसकी स्पीड बढ़कर 128 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ये सर्दी में बहने वाली ठंडी हवा है और जिस स्थान पर ये पहुंचती है वहाँ के तापमान को हिमांक से भी नीचे गिरा देती है और बहुत ही तेज़ गति से बहने वाली ठंडी हवा है। नेक्स्ट है बोरा। बोरा जो है ये भी एक ठंडी स्थानीय हवा है, लेकिन ये शुष्क नहीं है, इसमें कुछ आर्द्रता होती है क्योंकि ये एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे से पे बहती है। तो एड्रियाटिक सागर की पे बहने के कारण ये अपने साथ कुछ आर्द्रता को ले लेती है और ये जो है उत्तरी इटली को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो इटली के उत्तरी भाग में ये बोरा हवा जो है वो बहती है और ये आल्प्स के दक्षिणी ढाल से नीचे उतरती है और दक्षिण की तरफ बहने लगती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आल्प्स के दक्षिणी ढाल से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा बहती है, तो वो है बोरा। नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, मैंने बताया था पहले भी कि ऐसा नहीं आता कि आप ऑब्जेक्टिव रट लेंगी तो क्वेश्चन आ जाएगा, बल्कि आपको चैप्टर को समझना होगा कि वहाँ से क्या पूछे, वो समझ से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप 100 क्वेश्चन रट लेती हैं तो उससे आंसर नहीं कर पाइएगा, आपको चाहिए कि आप उसको समझें। नेक्स्ट है ब्लिज़र्ड। ब्लिज़र्ड क्या है, उसको हिंदी में कहते हैं हिम झंझावत। क्यों? क्योंकि इसके साथ हिमकण मौजूद होते हैं, यानी बर्फ़ जो होते हैं उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये ऐसी है कि जैसे सहारा के डेजर्ट में जो गर्म हवा हरमट्टन चलती है सिरक को, तो वो अपने साथ सहारा के डेजर्ट के धूल भरी आंधी धूल को उठा लेती है। उसी तरह ये ब्लिज़र्ड जो है ये ठंडी ध्रुवीय प्रदेश से हिमकण को उठा लेती है और जिस लोकेशन पर या जिस स्थान पर ये पहुंचती है वहाँ पर जो है विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, कुछ नज़र नहीं आता। और ये जो है एक ध्रुवीय हवा है और हिमकणों से युक्त होती है। ये जो है उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे बहने वाली एक ठंडी हवा है। इसको अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे साइबेरिया में इसको बुरान कहते हैं, ब्लिज़र्ड को ही साइबेरिया में बुरान कहते हैं और इसकी स्पीड जो है वो बहुत होती है, 80 to 96 किलोमीटर पर आवर या प्रति घंटा की रफ्तार से ये आगे बढ़ती है।
अमेरिका के दक्षिणी प्रांत में इसको नदर्न कहते हैं, क्योंकि अमेरिका के उत्तरी मैदानी भाग से ये साउथ यानी दक्षिण की तरफ आती है, इसलिए अमेरिका के दक्षिणी प्रांत में ये नदर्न कहलाती है। नेक्स्ट है, और ब्लिज़र्ड जो है वो कनाडा में भी बहने वाली ठंडी हवा है। नेक्स्ट है परगा, ये रूसी टुंड्रा में बहने वाली ठंडी हवा। रशिया जो है एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरियाज रखता है, तो उसके कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो टुंड्रा प्रदेश में आते हैं, काफ़ी हाई लैटिट्यूड के, तो उसमें से जो टुंड्रा प्रदेश में बहने वाली ठंडी हवा है वो परगा कहलाती है। नेक्स्ट है लेवेंटर। लेवेंटर जो है दक्षिणी स्पेन में बहने वाली एक ठंडी हवा है जो पूर्व से पश्चिम यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती है। नेक्स्ट है पैम्पेरा। पैम्पेरा जो है वो जैसा नाम से ये पैम्पास में बहने वाली, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जो पैम्पास ग्रासलैंड है वहाँ पर बहने वाली, पैम्पास ग्रासलैंड में जो बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा है उसको पैम्पेरा कहते हैं। ये उत्तरी पश्चिमी भाग में बहती है। नेक्स्ट है बाइस। फ्रांस में बहने वाली एक और ठंडी हवा है जिसको बाइस कहते हैं। और लास्ट है वो शीतलहरी। भारत के उत्तरी मैदानी भाग में जहाँ गर्मी में लू बहती है, सर्द ऋतु में यही हवा शीतलहरी कहलाती है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके नेट के 2 क्वेश्चन स्थानीय लोकल विंड से ज़रूर आते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लें। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अब कुछ शुष्क स्थानीय पवन जो है वो 3-4 बज गए हैं, मैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।